Good morning, students. Standard 8th SS चैप्टर नंबर 9 आवर इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक यानी हमारा अर्थतंत्र. बराबर, हमारे अर्थतंत्र को इसमें हमें समझना है. अब हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है. बराबर, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 1 रुपये का सिक्का. बराबर, और यहाँ पर दूसरे 7 पिक्चर दिए हुए हैं. तो ये हमारा रुपया जो है हमारे मार्केट में कैसे घूम रहा है, बराबर, उसके बारे में बताया है. अब देखो, ये जो फार्मर है वो बैंक से पैसा लेता है ना, लोन लेता है. और वो क्या करेगा भाई कि वो पैसे से अपनी फसल बोता है. फसल बोने के बाद, फसल कटाई होने के बाद जो है वो मार्केट यार्ड में जाके अपना माल बेचता है. बराबर, फिर उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो थोड़ी चीज़ें खरीदता है और बाद में जो पैसों की बचत होती है वो बैंक में भर देता है. बराबर ना. तो इस तरह से ये जो रुपया है वो पूरे मार्केट में घूमता है. बराबर ना. बैंक में से आता है और बाद में बैंक में ही जाता है. बराबर ना. यानी ये जर्नी बताइए, जर्नी ऑफ अ रुपीज़. बराबर ना. अब देखो, बेस्ड ऑन द अबव आंसर इट कैन बी, या हमको यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं. बराबर, इससे रिलेटेड हमको आंसर बताने, तो वो हम बाद में देख लेते हैं ना. अब हमारा मार्केट जो है ना, हमारा इंडियन मार्केट जो है वो बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइड हुआ है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई कि यहाँ पर हमको सारी चीज़ें मिल जाती है, ये हमें बनानी नहीं पड़ती, ये नेचर दे देता है. बराबर ना. सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि हमको नेचर में से मिलती है, पर जब हमारे हाथ में आती है तो वो चीज़ रॉ मटेरियल में से हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाती है. और सर्विस सेक्टर यानी ये चीज़ जो है, जो चीज़ तैयार हमें मिल रही है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो यूज़ होता है उसे हम सर्विस सेक्टर में लेते हैं. बराबर ना. तब प्राइमरी सेक्टर ले लेते हैं. सर्टन रिसोर्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज बाय us, that is food, grain, fruit, vegetables. We obtain wood, medical plant, gum, etc. from forest and milk, meat, bone and leather from animals. We get fish from water and minerals from beneath the earth's surface. In short, forest, agriculture, mining, animal, fishery, etc. provide raw material to us for food and industries manufacturing produce goods. है ना. तो देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताई वही है ना. ये चीज़ जो है हमको नेचर में से मिल जा रही भाई. हम जो है फिश बना नहीं रहे, हम प्लांट नहीं बना रहे, हम वेजिटेबल्स नहीं बना रहे, ये हमको सब पूरा नेचर ही दे देता है. फिर हमको ये जितने भी ये माइनिंग में जो भी हमको सब चीज़ मिल जाती है ना, वो भी जो है हमको नेचर दे रहा है. बराबर ना. तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर में. अब सेकेंडरी सेक्टर में देखो, हम आपको बताती हूँ, हम कॉटन के जो कपड़े पहनते हैं. बराबर, तो आपने कभी सोचा है कि ये कॉटन कहाँ से हमको मिलता है ना. ये कॉटन जो है वो एक्चुअली प्लांट के रूप में होता है ना. प्लांट में कॉटन आता है और उसमें जो है वो वहाँ से जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जो है वो क्लॉथ बनता है और उसके बाद हमारे हाथ में आता है. बराबर ना. तो ये सेकेंडरी सेक्टर है, यानी हमें रॉ मटेरियल मिला पर हम पहनते प्रोडक्ट है. बराबर ना. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देखो, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. फिर आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूँ, शुगर है. बराबर, हमारी जो शक्कर है, गुड़ है, वो क्या है भाई, ये सब किस में से बनती है, ये सब गन्ने में से बनती है ना. तो ये जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्री में जाके फिर प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, और हमारे पास मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है. बराबर, फिर केमिकल है, ड्रायर है, क्लोथ है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको रॉ मटेरियल में से फैक्ट्री में बनती है और फिर हमारे हाथ में आती है. बराबर ना. देखो, फिर ये ईंट जो है, बराबर, तो ईंट भी कैसे बनती है भाई. तो ईंट जो है वो रॉ मटेरियल पहले मिट्टी और सब लेते हैं, उसके बाद जो है ईंट बनाते हैं. और हम जब मकान बनाते हैं तो हम सीधा ईंटी मार्केट में से लेते ना, हम जो ब्रिक ही लेते. बराबर, हम कोई सीधी मिट्टी थोड़ी ले लेते हैं कि चलो मिट्टी ले लो और मकान बना लो. नहीं, हम जो है मार्केट में से ब्रिक लेंगे. बराबर, पर ब्रिक जो बनाता है वो क्या करेगा कि वो मिट्टी में से ईंट बनाता है. बराबर, वो हमको बेचता है. सर्टेन प्राइमरी प्रोडक्ट आर सच दैट इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट टू बी ऑफ एनी यूज टू अस. सच economic activity is called the activity of secondary sector.
दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन, extending oil from cotton seed, making jaggery and sugar from sugar cane, मेकिंग ब्रिक फॉल सॉइल एक्सेट्रा। बराबर ना। देखो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई वही है ना सेकेंडरी सेक्टर में। अब आता है सर्विस सेक्टर। बराबर। अब ये जो इसको हम हमारा टर्सटरी सेक्टर भी बोलते हैं। बराबर ना। ये सारे गुड्स और ये सारे प्रोडक्ट्स बन गए। बराबर। तो ये जो है हमको इजीली अवेलेबल कैसे होंगे भाई, इसको हमको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। बराबर ना। तो इसलिए इसे हमारा टर्सटरी सेक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टर्टरी सेक्टर। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट बी फंक्शन विदाउट दिस सेक्टर ना। इस सेक्टर के बिना जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों काम नहीं कर सकते। बराबर। हमको गुड्स मिला, उसमें से इसने सारी चीज़ें बना ली, पर ये चीज़ मार्केट में आई नहीं, ये चीज़ मार्केट में हम बेच ही नहीं पाए, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए ये सेक्टर जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। बराबर ना। चाहे मैं कितना भी कॉटन का कपड़ा बना लूँ, पर वो मार्केट में जब तक नहीं आएगा तब तक वो चीज़ वेस्ट ही है। बराबर ना। और मार्केट में पहुँचाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है भाई, कि मुझे जो है ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। बराबर ना। और मुझे विदेश में भेजना हो तो भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये सेक्टर भी इतना ही मेन होता है। बराबर ना। देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट function without this sector. The raw material or finished product has to be transported to various manufacturing unit or trader, for which various mean of transportation and infrastructure. बराबर ना। एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, electricity and other fuel facilities etc. become essential to maintain the communication between मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन, लेटर, इंटरनेट एक्सेट्रा आर एसेंशियल। बराबर ना। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बराबर ना। हम जो है ATM भी यूज़ करेंगे। बराबर। कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, बराबर, ये सब जो है हमारे लिए एकदम एसेंशियल सेक्टर है। बराबर। हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। रीड द टेबल गिवन बिलो, थिंक एंड राइट। बराबर ना। अब हमारे को यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और इसको हमको ध्यान से पढ़ना है और हमको इसके इफेक्ट और दूसरी जो बातें पूछी है वो लिखना है। बराबर ना। अब आता है हाउ डू वी अकाउंट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ वेरियस सेक्टर आर ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन। बराबर ना। तो देखो हम कैसे भाई इसका कैलकुलेशन लेंगे। अभी आप एक फार्मर जो है वो अपने फील्ड में जो है अनाज बोता है। बराबर। वो अनाज जो है, वो गेहूँ जो है वो चक्की वाले को 15 रुपये में बेच रहा है। बराबर ना। फिर वो चक्की वाला जो आटा है वो क्या करेगा कि वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 20 रुपये में बेच रहा है। और वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी क्या करेगी भाई कि उसमें जो है सभी चीज़ मिलाती है। बिस्किट बनाने में शुगर, घी और जो दूसरी चीज़ चाहिए वो सब मिलाती है। और वो मार्केट में कितने रुपए में बेच रही है, तो 80 रुपये में। बराबर ना। 80 रुपये में वो हमको 4 पैकेट बेच रही है। तो ये जो है द बिस्किट इज़ द एंड प्रोडक्ट विच रीच द कंज्यूमर। और यही जो है एंड प्रोडक्ट है जो हमारे हाथ में आया। बराबर ना। बिस्किट हम खा रहे हैं, हमको पसंद आ रहा है, पर उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ना। और उसके बाद जो है हमको हमारा प्रोडक्ट हाथ में मिलता है और उसमें उसका प्रॉफिट और सब चीज़ आ जाती है। बराबर ना। देखो, फार्मर ने 15 रुपये में बेचा, फार्मर से लेकर चक्की वाले ने 20 रुपये में बेचा, फिर उसके बाद जो है फैक्ट्री वाले ने सारी चीज़ें मिलाने के बाद हमको कितने रुपए में बेचा, 80 रुपये में। बराबर ना। अब द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमको पढ़ना है। बराबर ना। देखो, आपको पता है जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये सेक्टर समझा दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। उसी तरह से जो है हमारे गवर्नमेंट ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप और जॉइंट सेक्टर चलाती है। बराबर ना। ये क्या, ये भी हमारी इकोनॉमी को सब बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगे। बराबर ना। कोई भी देश जो है वो कब विकसित होता है, जब उसकी इकोनॉमी अप होती है मार्केट में। बराबर ना।
तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते जो गवर्नमेंट खुद चलाती, बराबर। उसमें गवर्नमेंट के अपने ही निर्णय होते और वो जो बोलेगी वही होता है, बराबर। कोई प्राइवेट सेक्टर वाला उसमें आकर इंटरफियर नहीं करेगा, उसे हम कौन सा बोलेंगे? गवर्नमेंट ओनरशिप बोलेंगे, बराबर ना। द इंडस्ट्रीज विच आर ओन बाय द गवर्नमेंट एंड द रन अंडर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, बराबर ना। ये जो गवर्नमेंट चला रही है और उसकी अपनी पॉलिसी होती है, उसे हम जो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है भिलाई स्टील प्लांट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसे शॉर्ट में भेल बोला जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, बराबर। ये जो है सब गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है भाई कि यहाँ पर जो है मालिक अपनी तरह से सारे निर्णय लेता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफियर नहीं कर पाएगी, बराबर। उसके अपने निर्णय होते हैं। द इंडस्ट्रीज विच आर ओन एंड रन बाय द प्राइवेट ओनर एंड टर्म एज प्राइवेट सेक्टर यूनिट, फॉर एग्जाम्पल इसमें टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को, बराबर, रिलायंस, टोरेंट, कैडिला, बराबर। अभी देखो मैं आपको बताऊँ, टोरेंट जो है, टोरेंट तो पूरे अहमदाबाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, बराबर। पर इसकी इलेक्ट्रिसिटी का भाव सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई? कि ये हमको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, कभी भी अहमदाबाद में लाइट जाती नहीं है, बराबर ना। तो जब आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी तो सामने वाला जो है आपसे पैसा भी ज़्यादा लेता है और इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकती कि भाई आप क्यों इतना पैसा ले रहे हो, बराबर है ना। तो ये जो है प्राइवेट ओनरशिप आती है। थर्ड आती है जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या है? गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले दोनों जो है मिलकर काम करेंगे, पर इसमें गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन ज़्यादा चलती है, बराबर ना। तो इसे हम जो बोलेंगे जॉइंट सेक्टर। द सर्टन लिमिटेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट जनरली वी फाइंड लेस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड वर्क इन पब्लिक सेक्टर यूनिट. To control this and to generate sufficient amount to require capital, the private sector unit are asked to join the public sector. This is known as joint sector. In this the government enjoy a great control, बराबर ना। तो ये जो है 3 मेन सेक्टर हमारे यहाँ पर पूरे हुए, बराबर ना। इसमें पहला आता है गवर्नमेंट ओनरशिप, दूसरा आता है प्राइवेट ओनरशिप और थर्ड आता है जॉइंट सेक्टर। गवर्नमेंट ओनरशिप यानी सिर्फ गवर्नमेंट रन करेगी, प्राइवेट में प्राइवेट वाले रन करेंगे और जॉइंट में क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले दोनों रन करेंगे, बराबर। तो फोर्थ सेक्टर आता है अब कोऑपरेटिव सेक्टर, बराबर। देयर आर मैनी पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट इकोनॉमिक वेरी साउंड। हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक साउंड नहीं है, यानी जिनके पास इतना पैसा नहीं है। दे आर नॉट इन द कंडीशन टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। वो जो है अपनी स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास इतना सारा पैसा नहीं है। सच पीपल मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप। ऐसे लोग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर वेयर दे अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोसेस, जहाँ पर वो जो है चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं। The unit that are start with cooperation of the group of people are known as cooperative sector unit, बराबर। इसको हम जो है कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट बोलते हैं। जिस फॉर एग्जांपल डेयरी, शुगर मिल्क एक्सेट्रा। जैसे आपको मैं बता दूँ अमूल डेयरी जो है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, बराबर। अब हमने टोटल जो है अभी तक हमारे 4 सेक्टर पढ़े, गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, बराबर। गवर्नमेंट ओनरशिप में क्या है भाई कि ये सारा हैंडलिंग जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बराबर। इनकी अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है। प्राइवेट वाले में क्या होता है कि प्राइवेट वाले में जो है गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जो है ये इंडस्ट्रीज रन करेंगे, पर अथॉरिटी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में होती है, बराबर ना। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपके पास पैसा नहीं है और आप जो है एक ग्रुप बनाकर अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हो, बराबर ना। तो ये 4 सेक्टर हमने अभी पढ़े। अब इसके बाद जो है हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर।